नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ए पोर्शन में आपको दिया है 2 दी पावर -3, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में स्टडी किया था कि जब a दी पावर -m होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a दी पावर m। तो 2 दी पावर -3 को हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 दी पावर 3। और 2 दी पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो मेरे पास 2 दी पावर -3 इजिकल टू आ जाएगा 1 अपॉन 8। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन करते हैं। देखिए बी पोर्शन भी ए के जैसा ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन -5 दी पावर +2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए जब भी माइनस की पावर इवन होती है ना, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सिंस माइनस की अगर पावर इवन नंबर होता है तो रिजल्ट ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और माइनस की पावर अगर ओड होती है तो रिजल्ट ऑलवेज आपका नेगेटिव होगा। तो इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 25। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका सी पोर्शन लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में आपको दिया है 1 अपॉन 2 और इसकी होल पावर -5। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने देखा था कि जब a अपॉन b इसकी होल पावर -m होता है तो इसको हम लिख देंगे b अपॉन a और इसकी होल पावर +m। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1 और इसकी होल पावर 5। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5, 1 ही होता है तो उसको छोड़ दो। अब 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या हो गया? 32, यानी कि 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। देखिए डी पोर्शन में दिया है -4 अपॉन 6 और इसकी होल पावर -2। सेम रूल आप अप्लाई करेंगे ये वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 अपॉन माइनस का है 4 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? +2। अब ध्यान से देखिए, माइनस की पावर 2 है यानी कि इवन नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज इसका पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज और देखिए 6 से 2 से कट गया 3 टाइम और 4 कट गया 2 टाइम। मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन 2 और इसकी होल पावर 2। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3/2 इंटू 3/2, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन भी डी के जैसा ही है। देखिए आपको दिया -10 अपॉन 17 और इसकी होल पावर -3, तो इसको हम लिख देंगे -17 अपॉन 10 और इसकी होल पावर +3। अब देखिएगा माइनस की पावर 3 है, 3 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी माइनस की पावर ओड होती है तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अब कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 17 अपॉन 10, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 17 अपॉन 10 इंटू 17 अपॉन 10। अब देखिए 17 इंटू 17 इंटू 17 करेंगे तो आपके पास आएगा 4913 और नीचे आ जाएगा आपका 1000। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, ए पोर्शन में आपको दिया है -3 दी पावर -40। अब देखो इसका रेसिप्रोकल आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जब मैं आपको बोलता हूं कि 2 का रेसिप्रोकल फाइंड करो तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 2, यानी कि ये जो नंबर है ना वो 1 के नीचे आ रहा है और इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इसको 1 के नीचे लिखेंगे।
सो रेसिप्रोकल ऑफ -3 दी पावर -14 इज इक्वल टू, पहले इसको 1 के नीचे लिखो, 1 अपॉन -3 दी पावर -14। अब ये जो पावर है ना माइनस की है, माइनस नहीं रखना है आपको, प्लस रखना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से इसको ऊपर लेके आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 दी पावर +14। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, -3 दी पावर +14। इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 आता है। ठीक है, ऐसे बी पोर्शन को करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 दी पावर -6। सबसे पहले इसको 1 के नीचे लिखेंगे, यानी कि 1/2/5 दी पावर -6। अब इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ऊपर लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/5 और इसकी होल पावर +6। इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन, रेसिप्रोकल ऑफ -11/15 दी पावर -60। पहले 1 के नीचे लिखो, 1/-11/15 की होल पावर -16। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -11/15 की होल पावर +16। ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। लास्ट पोर्शन डी, रेसिप्रोकल ऑफ -4/9 और इसकी होल पावर क्या है, -19। तो 1/-4/9 और इसकी होल पावर -19। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -4/9 इसकी होल पावर +19। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग द पावर्स ऑफ 10। 10 की पावर्स का यूज करके हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए पोर्शन, इसमें आपको दिया गया है 26.972। अब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहां जो डेसिमल है ना वो इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। राइट पार्ट को डेसिमल पार्ट बोलते हैं, लेफ्ट पार्ट को होल पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो होल पार्ट में 6 वंस प्लेस पे और 2 आपका टेंस प्लेस पे। फिर डेसिमल के बाद ये जो 9 है ना ये आपका टेंस प्लेस पे होता है और 7 हंड्रेड्स प्लेस पे और 2 थाउजेंड्स प्लेस पे। ठीक है ना, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 2 देखो टेंस प्लेस पे तो इसको लिखेंगे 20, फिर +6 वंस प्लेस पे है तो 6 लिखेंगे। अब आपको प्लस लगा देना है, फिर डेसिमल के बाद 9 है वो टेंस प्लेस पे होता है जिसको हम लिखते हैं 9/10। फिर +7, 7 हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 7/100। फिर +2, 2 आपका थाउजेंड्स प्लेस पे है तो इसके नीचे आप 1000 लिख देंगे। अब आपको 10 की पावर्स में लिखना है तो 20 को लिखेंगे 2 × 10 या फिर 10 की पावर 1, एक ही बात है। फिर +6 मल्टीप्लाई में लिख दो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 1 ही होता है। फिर +9, अब ये जो 10 है ना इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। फिर +7 100 को ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2। फिर +2 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब बी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप समझ गए होंगे कैसे इसको लिखना होता है। 9.456382। देखो 9 आपका वंस प्लेस पे है तो 9 × 10 की पावर 0 लिख देंगे। फिर डेसिमल के बाद +4 टेंस प्लेस पे है तो इसको लिख देंगे 4 × 10 की पावर -1। फिर +5 इंटू में लिखेंगे 10 की पावर -2। फिर +6 इंटू में लिख देंगे 10 की पावर -3। फिर +3 इंटू में लिख देंगे 10 की पावर -4।
फिर प्लस में 8 इंटू में लिखेंगे 10 की पावर -5, फिर आपका 2 है तो प्लस में 2 इंटू में लिख देंगे 10 की पावर -6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। ठीक है, ए पोर्शन इसमें आपको दिया गया है 243/32। सबसे पहले ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 की पावर 5। अब नीचे वाले के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 32 के, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5। दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिख देंगे 3/2 की होल पावर 5। अब हमें एक्सपोनेंट को नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 करेंगे और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -5। ठीक है, अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है 216/512। ऊपर वाले के फैक्टर्स करेंगे तो 6 की पावर 3, नीचे वाले के फैक्टर करेंगे तो 8 की पावर 3। दोनों की पावर सेम है तो इसको लिख देंगे 6/8 की होल पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट करनी है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो 8/6 इसकी होल पावर -3। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में दिया है 125/27 इंटू 25/9। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 5 की पावर 3 अपॉन 27 का 3 की पावर 3 इंटू 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर 2 और 9 के 3 की पावर 2। अब ऊपर देखो दोनों का बेस है ना सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। ऐसे देखो नीचे दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगे 3 की पावर 5। दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिख देंगे 5/3 की होल पावर 5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट करना है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो 3/5 की होल पावर -5। ठीक है, अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन में आपको क्या दिया है 5/3 है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई में है, इसको हम लिख देंगे 5/3 इसकी होल पावर 3। ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई में है तो इनटू में लिख देंगे -7/8 की होल पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब इनके एक्सपोनेंट नेगेटिव करना है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 3/5 की होल पावर -3 इंटू में -8/7 की होल पावर -3। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन ई लेते हैं। देखो ये 6/11 माइनस का 3 टाइम मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख देंगे -6/11 की होल पावर 3 और ये आपका 4 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 2/3 की होल पावर 4 और -11/9 3 टाइम मल्टीप्लाई में है तो -11/9 की होल पावर 3। अब इनकी पावर को नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो -11/6 की होल पावर -3 इंटू 3/2 की होल पावर -4 इंटू में -9/11 की पावर -3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कंपेयर द फ्लोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का हमें कंपेयर करना है। ठीक है, ए पोर्शन में आपको दिया है 3d पावर 3 एंड 3d पावर -3।
आप देख सकते हैं दोनों का बेस है ना वो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को चेक करेंगे, जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहां 3 की पावर +3 है, आप देख सकते हैं, और यहां 3 की पावर -3 है। तो 3 की पावर 3 है ना वो 3 की पावर -3 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका ग्रेटर देन है। तो इसमें आप ये साइन लगा देंगे, 3 दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 दी पावर -3। ओके, ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में दिया है 5 की पावर -4 और 5 दी पावर -6। बेस दोनों का सेम है, तो पावर को देखेंगे। देखो यहां 5 की पावर -4 है और यहां 5 की पावर -6 है। तो -4 है ना वो -6 से बड़ा है, तो दैट मींस 5 दी पावर -4 है वो ग्रेटर देन है 5 दी पावर -6 से। क्लियर। अब लास्ट सी पोर्शन लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 1/5 दी पावर 2 और दूसरा दिया है 5 दी पावर -2। अब 1/5 दी पावर 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दी पावर -2। बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है आपके इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।